सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आप सबका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। आज का जो इवेंट है, छोटा जो हमने एक मेहनत की है, उसका मरकज़ है कि हम लोगों में ये जो डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की इम्पोर्टेंस को ऐसे एक्सप्लेन कर सके कि लोग एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हम आराम की आरजू में बेआराम हो रहे। अल्लाह ने हमें मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। आजकल के दौर में ये जो 9 to 5 जॉब है, सिटिंग जॉब करते रहना, उसकी वजह से मसल्स के इश्यूज़ आ जाते हैं, मोबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती, अपनी स्ट्रेंथ का ख्याल नहीं रखती मसल्स का, उनको जो मस्कुलर इश्यूज़ हो जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे डॉक्टर हमज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत सारे पुराने चेहरों से मेरी मुलाकात हो रही है और काफ़ी पेशेंट से भी मुलाकात हो रही है माशाल्लाह से। आज की वर्कशॉप अरेंज करने का बेसिकली जो मेन मकसद है, हमने उसको पूरी तरीके से टारगेट करना है और जो हमने सीखना है उसको अपने साथ लेके जाना है। आज इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हम हाईलाइट करेंगे जो हमारे पास लोग आते हैं और वो सुनने के लिए हमें पे करते हैं। आज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सारी चीज़ें सिखाने लगे हैं। जो आप रिकवरीज़ देखते हैं, जो पेशेंट्स की रिकवरीज़ देखते हैं, उसमें जो हम चीज़ों फॉलो करते हैं, वो आज हम सारी चीज़ें आप परफेक्टली आपको बताएंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेन इशू है, जो मोस्टली लोग सफ़र करते हैं, जिनकी जॉब होती है 9 to 5। 9 to 5 की वजह से मोस्टली लोगों को पोस्चर्स के इशू आते हैं और मोस्टली एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है क्या 9 to 5 की वजह से ही पोस्चर आपका ख़राब होता है। ये तो एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। मोस्टली आप जब भी ज़्यादा एक ही पोस्चर पे बैठे रहेंगे तो आपके मसल्स टाइट होने लग जाएंगे और मसल्स के टाइटनेस की वजह से सबसे पहले आपके ब्लड की सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ करेगी। ब्लड की सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ करेगी और उसके साथ साथ आपके जो डेली लाइफ के इश्यूज़ हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली आप लोगों ने सुना है व्हाट इज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारे पास ये होता है कि आप अगर एक ही पोस्चर में काफ़ी देर तक बैठे रहें और उस पोस्चर में बैठने की वजह से जो आपका मसल्स टाइट हो रहे हैं, ब्लड की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग मिस कर जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। एंड व्हाट इज़ ट्रिगर पॉइंट्स? आपके मसल्स के अंदर नॉट्स को कहते हैं जो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन को सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। इसको बेसिकली हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और अब हमने इससे ये सीखना है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, फिजियोथेरेपी से और जिम से हमने कैसे इसको रीगेन करना है ताकि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल से आगे जा सकें। नेक्स्ट मूव करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जो ऑफिस वर्क्स होते हैं और जो बैठने की पोजीशन में ज़्यादा काम करते हैं, उसके साथ साथ मोबाइल का यूजेज आपको पता है। आजकल की सोसाइटी में हम लोगों के समेत मोबाइल का यूजेज बहुत ज़्यादा है। हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर में मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो सर्वाइकल्स के इश्यूज़ हैं वो निकलने लग गए हैं। मिग्रेन आपने सुना हुआ है, सर में पेन जाना। मिग्रेन की रीज़न क्या है? आपकी जो मिग्रेन पेन निकलता है वो सर्वाइकल के इशू से निकलता है। मिग्रेन की वजह से आपके सारे ब्लड की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है और उसके साथ साथ आपके ना जो नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो आपको नेक से, जो शोल्डर नॉर्मल पोस्चर होता है वो आपको फॉरवर्ड पोस्चर में ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैक में एक हंच बैक पोस्चर निकल आता है। आपने सुना होगा फॉरवर्ड हेड पोस्चर या फिर हंच बैक पोस्चर। तो इसको भी हम फिजियोथेरेपी से प्लस जिम की ट्रेनिंग से बेहतर करते हैं। फिजियोथेरेपी एक बहुत कम है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो जिम में हम पेशेंट्स को परफॉर्म करवाते हैं और इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं पेशेंट्स, जो एथलीट्स आ रहे हैं जिम में, जो लोग जिम में एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फिजियोथेरेपी क्या सिर्फ पेशेंट्स करवा सकते हैं? नहीं। आपको अपनी बॉडी की अलाइनमेंट को बेहतर करने के लिए और बॉडी को प्रॉपर तरीके से डेली लाइफ की एक्टिविटीज से प्रॉपर वर्क लेने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फिजियोथेरेपी दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। ठीक है। अब ये एक मिनट बैक करें। ये अब आप देख रहे हैं, ये एक बहुत सिंपल सी पिक्चर है
अगर ये बंदा फॉलो करेगा तो वो 60% डेली लाइफ के इशू से बच जाएगा। ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट फर्स्ट पिक्चर में, अगर आप 30 मिनट्स बैठे हुए हैं एक ही पोजीशन में तो एटलीस्ट खड़े होके 5 से 6 स्टेप्स वॉक कर लें। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर आप एक ही पोस्चर में बैठे रहेंगे तो आपके मसल्स टाइट होंगे, ब्लड की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर आप कुछ स्टेप्स लेंगे तो आपके मसल्स में मूवमेंट आएगी, मसल्स में मूवमेंट के साथ साथ आपके ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी। सेकेंड, अगर पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे लोग जो बैठ के वर्क करते हैं, मोस्टली लोग सिटिंग वर्क कर रहे होते हैं, आप अगर बैठ के देखें तो बहुत सारी ऐसी पोजीशन है जिसमें आप अपने मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट्स लगेंगे। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम सिटिंग पोस्चर में कर सकते हैं, ट्रेपीजियस की, लिवेटर स्कैपुला की, सबस्कैपुलरिस की, रोम्बाइड्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, एक हमारे पास पेशेंट आई थी जिनका पॉडकास्ट पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा इशू था उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में इशू, लोग असेस ही नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। तो जब हमने असेसमेंट स्टार्ट की, रोम्बाइड्स आपके बैक में मसल होते हैं अपर बैक में, उनके खिंचाव की वजह से आपके सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। अगर आप कॉल सुन रहे हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा कुछ अपने घर में इजी बैठ के कॉल सुन रहे हैं जिनका एल्बो बेंड हुई हुई है, लेटे हुए हैं, स्पाइन उनकी स्ट्रेट नहीं है। इसकी वजह से भी आपके ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल में इश्यूज आते हैं। आप कॉल सुने, प्रॉपर तरीके से आपकी एल्बो बेंड हो, प्रॉपर आपके ईयर के साथ मोबाइल लगा हो। सिंपल से स्टेप्स हैं जिससे अगर आप ये फॉलो करेंगे मैक्सिमम आपके पेन के इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देख रहे हैं, लास्ट पिक्चर में आपके मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं और सेकंड लास्ट पिक्चर में जो एलिवेटर से बचाने के लिए ये बता रहे हैं। ऐसे लोग जिनको बहुत सारे पेशेंट्स को ये बता दिया जाता है कि आप सीढ़ियाँ चलना छोड़ दें। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है, मैं कभी भी नहीं कहता आप सीढ़ियाँ चलें, और हम पेशेंट को वापस लेके आते हैं कि आप सीढ़ियाँ चलें, एलिवेटर को छोड़ें ताकि आपके मसल्स मूवमेंट मेरे। हार्डली बहुत पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है सीढ़ियाँ चलना छोड़ दें, तो हम ये कभी भी नहीं करवाते। हम कहते हैं सीढ़ियाँ भी चलें, जिम में भी आएँ, जिम में ट्रेनिंग भी करें, हम सारी ट्रेनिंग करवाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा अब ये देखें, एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है। इस पिक्चर में क्या बता रहे हैं कि जब हम प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं 20 या 25 मिनट से, उसके क्या नुकसान हैं। सबसे पहली चीज़, आपके जो नेक के मसल हैं वो आपके टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप बैठते हैं आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, आपके जो सर्वाइकल के जितने भी मसल्स हैं वो आपके ना खिंचाव में चले जाएंगे। उसके साथ साथ आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ब्लड की सर्कुलेशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और आपको पता है कि जब ब्लड की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो बहुत सारे कार्डियक इशू जो आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन की तरफ ले जाते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से। और वेट ज़्यादा हो तो इन कंडीशन को बहुत फेवर मिलती है कि वो मसल्स मज़ीद टाइट हो, जिसकी वजह से ब्लड की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अटैक करती है पेशेंट या कोई नॉर्मल बंदा भी, एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ये कॉमन है, मोस्टली पेशेंट आ रहे होते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कॉज है मसल्स के टाइटनेस का, ब्लड की सर्कुलेशन के कॉम्प्रोमाइज होने का। नेक्स्ट, अब हम उन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं। सबसे पहले जो पेशेंट्स की कंप्लेन होती है सर्वाइकोजेनिक्स। बट सर्वाइकोजेनिक बेसिकली क्या होता है, ये नेक और शोल्डर का प्रॉब्लम है जिसमें आपके जो सर्वाइकल के मसल्स हैं वो आपके टाइट होते हैं, और इस कंडीशन में आपका जो हेड है वो आपका फॉरवर्ड पोस्चर होता है। फॉरवर्ड पोस्चर की वजह से आपकी ब्लड की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट हो जाती है और इसी की वजह से आपको मिग्रेन होता है। तो जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग ये सुन रहे हैं, आगे भी जाके ये कंफर्म कीजिएगा, बताइएगा मिग्रेन आपके सर्वाइकल के मसल्स के खिंचाव की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपने सुना होगा लो बैक पेन। 90% लोग, पेशेंट हो या पेशेंट ना हो, वो इस चीज़ की कंप्लेन करता है कि मुझे लो बैक का पेन है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं लम्बैको। और एक रिसर्च के मुताबिक
एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिकन जर्नल प्रोटोकॉल्स में ये लिखा हुआ था, ऐसे लोग जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं उनमें 40% चांसेस होते हैं आपके ब्लड की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ करती है और वो हार्ट के प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, एज कंपेयर टू वो लोग जो वॉक करते हैं और अपने मसल्स को यूज़ करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि आप अगर बैठे हुए हैं, आप अपना वर्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो उसके साथ साथ मसल्स की मोबिलिटी, फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है। और इसके साथ हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि जिम की इम्पोर्टेंस कितनी है। आज हम जिम में बैठे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है हमारी लाइफ में। RSI, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ये बेसिकली आपने सुना होगा। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी कहते हैं बार बार एक मूवमेंट को करने से जो इंजरीज आती हैं उसको बेसिकली हम कहते हैं RSI। आपने सुना होगा कार्पल टनल सिंड्रोम, हाथ में जो रिस्ट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर जाती है। देखा होगा जो लोग गोल्फ खेल रहे हैं उनको आ जाता है गोल्फर एल्बो, फिर आ जाता है हमारे पास टेनाइटस या फिर रिस्ट एल्बो। अब हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ब्लड कंप्रोमाइज होता है तो कौन सी ऐसी कंडीशन आती हैं पेशेंट्स को जिससे वो सफ़र करते हैं। आपने सुना होगा DVT, MRI करवाएं, एक्सरे करवाएं, DVT लिखा आता है। एंड व्हाट इज DVT? DVT कहते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। ये मोस्टली आपके मूवमेंट ना करने की वजह से डेवलप होता है और ये आपके काफ मसल्स में टाइटनेस की वजह से, ये जो काफ मसल्स हैं इनके खिंचाव की वजह से DVT डेवलप होता है। और काफ मसल्स कितना इंपॉर्टेंट मसल है? फर्स्ट मसल हमारा हार्ट है और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल सर्कुलेटरी काफ मसल्स है। तो इसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मोबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं मसल्स इम्बैलेंस के ऊपर। मसल्स इम्बैलेंस के ऊपर जो आपके प्रॉब्लम आते हैं चेस्ट पे, नेक पे और हिप के फ्लेक्सर्स की टाइट की वजह से। नेक पे तो पेक्टोरस मसल्स के टाइटनेस की वजह से आता है और अपर बैक में ट्रेपीजियस की वजह से आता है। और अगर हिप के फ्लेक्सर्स, ये जो मेरी मूवमेंट करवा रहे हैं ना, दैट इज फ्लेक्शन, ये हिप के फ्लेक्सर्स, कुछ लोगों के हिप के फ्लेक्सर्स टाइट होते हैं जिनको सीढ़ियाँ चलने में प्रॉब्लम आती है और प्रॉपर डायग्नोस ही नहीं कर पाते कि सीढ़ियाँ क्यों नहीं चल पा रहे, क्योंकि उनकी मूवमेंट लेग की कॉम्प्रोमाइज होती है, जिसकी वजह से उनके हिप के फ्लेक्सर्स मसल टाइट हों, वो प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं चल सकते। ठीक है, बैक और कोर ग्लूट्स। अब आते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि इन प्रॉब्लम को फिजियोथेरेपी के साथ साथ हम जिम में कैसे ट्रीट करते हैं। हमारा बेसिकली गोल क्या है जिम में? हमारे जोन से टाइट मसल हैं, जो टाइट हैं उसका हमने स्ट्रेच करवाना है और जो हमारे वीक मसल हैं उनकी हमने स्ट्रेंथनिंग करवानी है। ठीक है, वीक मसल से मुराद ये है कि जो मस्कुलर वीकनेस है उसको हम पेशेंट को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएंगे। जब पेशेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएगा उसके ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी, एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा, तब जाके उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटी बेहतर होगी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंट कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। पोस्चर से रिलेटेड अब ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। अगर आप सेकंड पिक्चर में देखें तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर। अगर आप ये देखें तो इनके ऊपर वाले मसल्स कितने ज़्यादा ये टाइट हो गए हैं। अपर ट्रैप्स, ट्रेपीजियस के मसल्स, लिवेटर्स स्कैपुला, ये सारे मसल फॉरवर्ड हेड पोस्चर में इनके टाइट हुए हुए हैं। अच्छा, अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। क्या फिजियोथेरेपी कंप्लीटली रिकवर करवा देती है इन चीज़ों को? फिजियोथेरेपी के साथ साथ हम कंडीशनल ट्रेनिंग इसलिए यूज़ करवाते हैं ताकि पेशेंट को हम डिपेंडेंट बना सकें, वो हमारे पास वापस ना आए। पेशेंट को हम सिखा दें, चीज़ें सिखा दें ताकि वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी में जब एक्सरसाइज परफॉर्म करे तो उसको प्रॉब्लम ना आए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, फिजियो के सेशन करवाते हैं, उसके बाद बेहतर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। फिजियो के सेशन कंप्लीटली रिकवर नहीं करते आपकी किसी भी प्रॉब्लम को। फिजियो के सेशन के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट्स ना मिलने की क्या रीज़न है? रिजल्ट्स ना मिलने की रीज़न्स ये है कि कुछ लोग आते हैं जिम में हफ्ते में 2 दिन और एक दिन में 2 घंटे वर्क कर लिया, 1.5 घंटा वर्क कर लिया, कहते हैं कि हमने हफ्ते में 2 दिन वर्क कर लिया, 1-1 घंटा इनफ फॉर वीक। नहीं,
अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ 25 मिनट या 30 मिनट्स एक्सरसाइज के लिए निकाल लें, आपको पूरी लाइफ किसी भी प्रॉब्लम में एंगेज नहीं होंगे। तो इससे इम्पोर्टेंस ये है कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मसल्स को बेहतर बनाने के लिए, और साथ फिजियो के सेशन कितने ज़रूरी हैं। जब प्रॉपर फिजियो का सेशन होगा, जब मसल्स अलाउ करेगा, तो फिर ये जिम की तरफ लेके आएंगे। अब ये एक्सरसाइजेस आ रहे हैं, बता रहे हैं बॉडी की एक्सरसाइजेस। अगर आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ग्लूट्स स्क्वाट्स लगा रहे हैं, लंजेस लगा रहे हैं, सिंगल लेग ग्लूट ब्रिजेस लगा रहे हैं, डेड लिफ्ट लगा रहे हैं, ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप जिम में भी घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है जो अगर आप डेली लाइफ में एक्टिविटी में ऐड करेंगे, कभी भी आपको पेन की कंप्लेन नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि फिजियोथेरेपी के साथ साथ जिम में भी आना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन होती है कि एज बहुत ज़्यादा है। आज सुबह की बात है, एक पेशेंट आई हैं, कहती हैं कि मैं जिम में नहीं जाऊंगी। मैंने उन्हें फोर्स किया कि हम आपको जिम में लेके जाएंगे और आप जिम करेंगी। एंड एनी गेसेस, उनकी एज क्या थी? 71। तो 71 के पेशेंट को भी हम जिम में लेके आएंगे ताकि वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को बेहतर बना सकें। जितनी उनकी लाइफ है, उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। मोबिलिटी के लिए अब ये सारी एक्सरसाइजेज आपको बता रहे हैं, चेस्ट स्ट्रेच, नेक स्ट्रेच और हिप के टाइट फ्लेक्सर्स स्ट्रेच। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी बेसिकली क्या क्या ट्रीट करती है? फिजियोथेरेपी में एक तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पेन को मैनेज करते हैं, पेन के साथ साथ हम रूट कॉज को भी मैनेज करते हैं। मोस्टली लोग फिजियो करवाते हैं, पेन सेटल हो गया, लेकिन पेन उनका वापस आ जाता है। वापस आने की रीज़न क्या है? वापस आने की रीज़न ये है कि उनका रूट कॉज प्रॉपरली टारगेट नहीं हुआ, और रूट कॉज प्रॉपरली टारगेट ना करने की वजह से उनका पेन वापस आ रहा है। और अब हम रूट कॉज को कैसे टारगेट करेंगे, अब हम ये डिस्कस करेंगे। फिजियोथेरेपी से आपने पेन मैनेज कर लिया, मसल्स की जो टाइटनेस है बेहतर कर ली, ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर बना लिया, मसल्स आपका रिलैक्स हो गया, पेन चला गया। अब आएंगे रूट कॉज के ऊपर। रूट कॉज को हमने कैसे टारगेट करना है? रूट कॉज को टारगेट करने के लिए हम पेशेंट को लेके आएंगे जिम में। पेशेंट हो या पेशेंट के बगैर कोई नॉर्मल बंदा हो, उसको भी रूट कॉज को टारगेट करने के लिए जब तक वो जिम में नहीं आएगा, जिम की इंपॉर्टेंस उसे पता नहीं चलेगी, तब तक पेशेंट का पेन बार बार वापस आता रहेगा। डॉक्टर वसीम का जो विजन है, पेशेंट को डिपेंडेंट बनाना है, उसके लिए हम पेशेंट को लेके आते हैं जिम में, ताकि पेशेंट डिपेंडेंट अपने ओन पर आगे चीज़ें फॉलो कर सके, ताकि हमारे पे भी डिपेंड ना करे, वो इंडिपेंडेंट होके काम करे और चीज़ें फॉलो करे। रूट कॉज को टारगेट करने के लिए जिम की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। जितने लोग हैं उन्होंने आगे भी बताना है कि रूट कॉज प्रॉपरली टारगेट कैसे होता है। अब रूट कॉज कैसे टारगेट होता है वो एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ी असेसमेंट करके, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जिम की इंपॉर्टेंस कितनी ज़रूरी है, ये तब दो चीज़ें टारगेट होंगी तो तब पेशेंट का कंप्लीटली पेन खत्म होगा। अब आते हैं मैनुअल थेरेपी में। हम इसको टारगेटेड कैसे करते हैं? मैनुअल थेरेपी में हम बेसिकली मोबिलाइजेशन के थ्रू, मैनुअल वर्क्स के थ्रू टारगेट करते हैं, और अर्गोनॉमिक्स में हम पेशेंट्स के पोस्चर से रिलेटेड और टारगेटेड मसल्स में ड्राई नीडलिंग हो गया, काइनेसियो टेपिंग हो गया, मोबिलाइजेशन होगी, ग्रास्टेन टूल हो गया, इन चीज़ों के ज़रिए हम पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी में मैनेज करते हैं। पोस्चर से ट्रेनिंग ये है कि अब पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने पोस्चर में, अब जितने लोग बैठे हुए हैं मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों का पोस्चर हेड फॉरवर्डेड पोस्चर है, किसी के बैक में स्पेस आई हुई है और किसी के एल्बो ऐसे हैं। ये हमारा पोस्चर एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मोस्टली प्रॉब्लम्स निकलते हैं। आप बैठें, प्रॉपर पीछे टेक लगाएं, शोल्डर को डिप्रेस रखें और बिल्कुल रिलैक्स होकर तसल्ली के साथ बैठें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा फॉरवर्डेड हेड होंगे, जितनी स्पेस क्रिएट होगी, आपके प्रॉब्लम ज़्यादा निकलेंगे। तो एर्गोनॉमिक्स पोस्चर की इम्पोर्टेंट कितने ज़रूरी है, और साथ ही साथ इसके ना कार्डियो और डेली मूवमेंट कितनी ज़रूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक मैं पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी कि अगर बंदा 25 मिनट डेली कार्डियो करेगा, वो 60%
हार्ट की प्रॉब्लम से सेफ रहेगा, क्योंकि उसकी ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर होगी। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो वो डेली लाइफ की प्रॉब्लम में कर रहा है, उसको आ रहा है, वो ऐसी प्रॉब्लम से 100% सेफ रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ जिम इन सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अब आई होप सो कि सबको पता चल गया होगा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल की जिम में कितनी इंपॉर्टेंस है। जो आपके बॉडी के मसल्स हो गए, लो बैक के मसल्स हो गए, अपर बैक के मसल्स हो गए, हिप के मसल्स हो गए, ग्लूट्स के मसल हो गए, ओवरऑल जितनी भी बॉडी के मसल्स हो गए, उसके लिए जिम की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जिम की ट्रेनिंग करेंगे तो याद रखना रूट कॉज तभी टारगेट होगी, वरना कभी भी स्ट्रेचेस से और एक्सरसाइज से रूट कॉज टारगेट नहीं होगी। इसीलिए हमारा मेन मिशन है, विजन है, पेशेंट को हम इंडिपेंडेंट बनाएं। उसके लिए क्या ज़रूरी है, फिजियो के साथ साथ एक जिम की प्रॉपर मेंबरशिप। जिम की प्रॉपर एक मेंबरशिप आपको बहुत सारे ऐसे इशू से बचा लेगी जिसकी वजह से आप डेली लाइफ में प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हैं। अब ये एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर ली गई है, एक अमेरिकन जर्नल प्रोटोकॉल है, वहाँ से ये पिक्चर ली है मैंने। और ये इसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन है इस पिक्चर में। अगर आप पहली देखें तो इसमें लिखा हुआ है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। 3 किस्म की चीज़ें हैं, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये 3 चीज़ें क्या हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में बेसिकली जो आपके मूवमेंट करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ख़त्म हो जाती हैं। प्राइमोर्डियल में हमारे पास वो वाले ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती हैं, डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती हैं, हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाती हैं। मोस्टली लोग 90% हमारी सोसाइटी में लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, हेल्दी डाइट ना लेना, प्रॉपर टारगेटेड विटामिन्स ना लेना, टाइम पे फिजियो ना करवाना, जिसकी वजह से डायबिटीज़ में पेशेंट चला जाता है, हाइपरटेंशन में चला जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पिक्चर में जो लिखा हुआ है प्राइमरी प्रिवेंशन, इसके अंदर आपके जितने मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, अपर बॉडी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आती हैं। और लास्ट में सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपकी ना मसल्स की मोबिलिटी जब इंक्रीज होगा, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। ये एनालिसिस एक नज़र आ रहा है। ये एनालिसिस में 3 चीज़ें हैं, मेटा एनालिसिस, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, सिस्टमिक विजन एंड मैकेनिज्म कंट्रोल। एरोबिक एक्सरसाइजेज से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आज आपका HbA1c बहुत 60% रिड्यूस हो जाता है। जिम की ट्रेनिंग से आपका HbA1c, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़, वो आपका 60% रिड्यूस हो जाता है। और एक ट्रेडमिल के मुताबिक, जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था अमेरिकन जर्नल प्रोटोकॉल की, वो देखें, अगर जो बंदे ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडमिल अगर 20 मिनट्स करते हैं, उनका HbA1c का लेवल 1.6% कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो ट्रेडमिल यूज़ नहीं करते। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इसका हमारे पास ये है कि इस वर्कशॉप में हमने ये चीज़ सीखनी है कि जितने भी इश्यूज़ आपको आते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो सर्वाइकल का हो, लो बैक का हो, लेग से रिलेटेड हो, बॉडी में कोई भी आपको इशू आ रहा है, उसके साथ साथ प्रॉपर फिजियोथेरेपी के सेशन बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, अगर आपने प्रॉपर सेशन के साथ साथ रूट कॉज को टारगेट करना है ताकि आपका पेन वापस ना आए, तो आपको जिम में भी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बेहतर होगी तो आपका पेन कभी भी वापस नहीं आएगा, वरना आप सारी ज़िंदगी मेडिकेशन लेते रहेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, मेडिकेशन हमेशा आपकी पेन की सेंसेशन को ब्लॉक करती है, कभी भी आपकी रूट कॉज को टारगेट नहीं करती। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब आए हैं, आप लोगों का आने का शुक्रिया।